जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का सेशन 15 चलेगा। इससे पहले आपका टोटल 14 क्लास हो चुका है और सभी क्लास आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, पीयूष गोयल की जगह G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, अमिताभ कांत। याद रखना है, अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। अमिताभ कांत जो है ये नीति आयोग के पूर्व CEO है, ध्यान रखना है। और ये जो G20 है इसमें टोटल 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है, ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना जो है 26 सितंबर, याद रखना है 26 सितंबर 1999 ईस्वी को किया गया था। और भारत भी G20 का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सोच समझ कर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है उत्तराखंड हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में कौन सा भारतीय क्रिकेटर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स इस क्लास के बाद ठीक रात 9 बजे ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट का सीरीज स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो 9 बजे आ सकते हैं। उस क्लास का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन बी के साथ चला देगा, मोहम्मद शमी है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के औषधि महानियंत्रक ने किसके खिलाफ देश के पहले स्वदेशी रूप से विकसित मानव पैपिलोमा वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए इस वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है, आपको ये भी याद रखना है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 का डी के साथ चला देगा, सर्वाइकल कैंसर, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के किस ब्रिटिश वित्त मंत्री ने जुलाई 2022 में इस्तीफा दे दिया? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश वित्त मंत्री ने जुलाई 2022 में इस्तीफा दे दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋषि सुनक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु होती है? तो ये जो है लोहा, क्रोमियम और निकेल की एक मिश्र धातु है, याद रखना है। देखिए आपको ऑप्शन में कभी कभी लोहा क्रोमियम भी मिल सकता है, लोहा निकेल भी मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों को सही से याद रखिए, लोहा क्रोमियम निकेल की मिश्र धातु होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो ये जो प्रदान करता है कोबाल्ट ऑक्साइड करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? चलिए आंसर करेंगे, रक्त अस्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, विटामिन के, याद रखना है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो फिलोक्विनोन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल होता है और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। एक बचाव का विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। और विटामिन B1 का क्या होता है? थायमिन होता है। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको दोनों फैक्ट को याद रखना है। गाय का दूध का रंग पीला किससे होता है और सफ़ेद किसके होता है?
तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं, गाय का दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसिन के कारण गाय का जो दूध का रंग होता है वो सफ़ेद होता है। दोनों को ध्यान रखना है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे सभी इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मूल रूप से क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। चलिए तो देखिए, एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कान की कितनी हड्डियां होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको प्रश्न के लेवल को देखकर भी पता चल गया होगा कि सारे प्रश्न मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। वही प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, कान की टोटल 6 हड्डियां होती है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोनों कानों में मिलाकर 6 हड्डियां होती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है स्टेपिज, ये कान में ही पाया जाता है, ध्यान रखना है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। चलिए, अक्सर विद्यार्थी इस प्रश्न में आंसर गलत करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो देखिए, जाइलम जो है ये क्या करता है, जल का संवहन करता है। इसका राइट आंसर पानी के साथ चला जाएगा। देखिए, जाइलम में ज आ रहा है तो ज से जाइलम हो गया, और पानी को जल बोलते हैं तो ज से जल हो गया। आपको इससे रिलेट करना है। और फ्लोएम खाद्य पदार्थों को, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सल्क पत्र में। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सल्क पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन जो है ये अस्थि मज्जा में होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें कि इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है, तो प्लीहा में। दोनों को याद रखना है, प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है और उत्पादन अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो देखिए, कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, ये सभी हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO और WHO, ये दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण शोषण का प्रमुख कारण क्या है। देखिए, यहाँ पे संरक्षण नहीं होगा, प्रश्न ऐसे बनेगा, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए कतई जहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले बाजार निम्न में से किसके भाग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। देखिए, 17 नंबर प्रश्न, 18 और 19, ये 3 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको स्टार लगा के रख लीजिएगा। तो देखिए, खुले बाजार निम्न में से किसके भाग होते हैं, तो इसका सही जवाब है क्रेडिट नीति, याद रखना है। इस पर भी स्टार लगा रहे हैं। और एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बोल रहे हैं 17, 18 और 19 को खासकर ध्यान रखना है। तो देखिए, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी, इसको रट लीजिए। छिपी हुई बेरोजगारी ये कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। यह भी पूछा गया प्रश्न है। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है। इसका सही जवाब है रॉबिन्सन का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरबत त्यौहार में मनाया गया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे।
मरवत त्यौहार में मनाया गया था? तो देखिए ये जो मनाया गया था नागपुर में मनाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को अलग अलग वीडियो में टॉपिक वाइज कवर किया गया है और सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उनको जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटियाला में स्थित है, ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है, पटियाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चलिए आंसर करेंगे, एशियन विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मनीला, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? यहाँ पे फाइल्स नहीं होगा, फॉल्स होगा, लिखा गया टाइपिंग एरर है। तो प्रश्न है वर्शिपिंग फॉल्स, इस तरह से होगा। तो वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ, अरुण शौरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि इंपॉर्टेंट है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी पूछा गया प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ये विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है और आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो देखिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो सिखों के 90वें गुरु जो कि गुरु तेग बहादुर है, इनकी हत्या करवाई थी। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 ईस्वी में किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? चलिए आंसर करते जाएंगे। यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले आपको लखनऊ में बताना है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में किया था किसने? याद रखना, इसका सही जवाब है बेगम हजरत महल ने। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपसे पूछे कि बिहार से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था? कानपुर से किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी वह किस किस के बीच थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना है कि इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल को चलाया गया था। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता और आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? इसका सही जवाब, जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सारनाथ में दिया था। ध्यान रखना है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, पूछा जाता है। मृत्यु कुशीनगर में और ज्ञान बोध गया में यानी कि गया में। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? चलिए, तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब, जो भी बच्चे सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बॉम्बे में हुआ था। कब हुआ था? तो
1885 ईस्वी में। और अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, याद रखना है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी में। किसने? तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था? चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? चलिए आंसर करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, लेकिन कब की थी? तो 1699 ईस्वी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाता है, याद रखना है, 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए, दिलवाड़ा मंदिर जो है ये माउंट आबू पर स्थित है और किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे रहे हैं, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? फटाफट से आंसर करेंगे। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पुर्तगाली। और पुर्तगाली में कौन था? तो वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी माना जाता है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना तो 1828 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत कबीर के गुरु कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। संत कबीर के गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, संत कबीर के गुरु रामानंद थे। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बहुत इजी प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का बी आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। महानदी पर स्थित है और किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। अब यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, हिंदी के 10 प्रश्न में से 5 प्रश्न हिंदी साहित्य के होंगे और 5 जो है ये आपका किससे हो जाएगा? व्याकरण से हो जाएगा, हिंदी व्याकरण से। तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप पत्रिका का। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन की श्रेणी में रखा? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर ने मर्म किसे कहा है? पूछा गया था प्रश्न। चलिए आंसर करेंगे। कबीर ने मर्म किसे कहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है कबीर ने हास्य को मर्म कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे तार तार से तेरी तान तान का हो विस्तार में कौन सा अलंकार है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो अलंकार है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में नव जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? सोच समझ कर आंसर करना है। हिंदी भाषा में नव जागरण के अग्रदूत किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अब यहाँ से आपके हिंदी व्याकरण के प्रश्न स्टार्ट है। उल्टे पांव लौटना का अर्थ क्या होगा? और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कितने बच्चे इस मुहावरा का अर्थ बताते हैं। उल्टे पांव लौटना का आपको अर्थ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्सम है? चलिए आंसर करेंगे। निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो देखिए, इसमें से जो तत्सम है वो आपका विवाह हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार कौन सा लिंग है? चलिए, तो देखिए, इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सरकार जो है ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिणाम बोधक विशेषण कौन है?
चलिए, तो देखिए परिणाम बोधक विशेषण कौन है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। पीला जो है ये परिणाम बोधक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वजाति का विलोम क्या है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। स्वजाति का विलोम क्या है, तो देखिए स्वजाति का विलोम जो होता है ये विजाति होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल रात फिर 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और याद रखिएगा 9 बजे सभी को जरूर आना है ग्रुप डी की क्लास में।